सलाम या महदी या वादना सादिक या सादिक अलवादी। एक कासिम सुलेमानी का जुमला सुनाऊं। जब कुम में मदरसे इमाम में तलबा के साथ इनकी नशस्त थी, इन्होंने तलबा से एक सवाल किया। सवाल क्या किया? क्या ये बताइए शीयत की ताकत क्या है? सबने का मरजइयत का। अल्हम्दुलिल्लाह वाक़अन शीयत की ताकत मरजइयत है। जब तक पावर सेंट्रलाइज नहीं होता तब तक आपकी ताकत नहीं होती। लाख लोग इंडिविजुअली रहते रहें, लेकिन जब तक ये सेंट्रल चार भाई हो ना, जब तक इनका पावर सेंट्रलाइज नहीं होगा। वो घर मजबूत होता है जिसमें बाप की हुकूमत होती है। वो भाई मजबूत होते हैं जिसमें एक भाई एक की सुनता है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं सफर पे भी निकलो, चार लोग भी हो ना, एक बंदे को लीडर बनाओ, कभी तुम्हारे बीच में झगड़ा नहीं होगा। जो कुछ अकलानी उसूल अगर इंसान फॉलो करे। शहीद कहते हैं ये बताओ शीयत की ताकत क्या है? उन्होंने क़िबला मरजइयत का। ठीक है, कि ये बताओ इमाम हुसैन के रोजे को कितनी मर्तबा गिराया गया? पिछले जमानों से लेकर का कई मर्तबा। का सद्दाम ने 92 में इसके दामाद ने टैंक लाके इमाम हुसैन के रोजे पे बम मारा था। मौला हुसैन के रोजे को शहीद किया। का उस वक्त मरजा थे या नहीं थे? इन्होंने कहा मरजा थे। का फिर क्यों हुसैन के रोजे को बचा न सके? जन्नतुल बकी में कुबूर अइम्मा को गिराया गया। क्या उस जमाने में मरजा थे कि नहीं थे? का शहीद उस वक्त मरजा थे। का लेकिन जन्नतुल बकी को बचा न सके। इराक में इमाम हुसैन का रोजा गिरा, कोई न बचा सका। का ये बताओ अब शाम में, जबकि दुश्मन पिछले दुश्मनों से ज्यादा मजबूत था, असलहा ज्यादा पावरफुल था, उसकी खबासत ज्यादा थी। यानी आपने तालिबान का भी चेहरा देखा, लेकिन दाइश जैसा करी चेहरा किसी का नहीं था कि उर्दन के पायलट को पकड़ के जिंदा जिंदा जला दिया, जिंदा जिंदा जला दिया। फुल HD रिकॉर्डिंग करके मूसल की यूनिवर्सिटी में तकरीबन 300 से 400 जवानों को जिंदा दरगोर कर दिया। उनकी रिकॉर्डिंग्स जिन मोमिनीन ने देखी उनको पता होगा कि बिल्कुल जिस तरह एक कस्साब खाने में बकरों को काटा जाता है, इसी तरह इन्होंने मुसलमानों को लटका के उनके गलों को ज़बह किया। कभी टेलीफोन की तारों से औरतों के गलों को दबोच के उनकी जान को ले लिया। यानी ऐसा दुश्मन कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इतना जालिम, इतना जालिम। और सामने वो दुश्मन था और जिसने ये नारा बुलंद किया कि हम कब्रें गिराएंगे, कब्रों से जनाजे निकालेंगे, कि जिसमें से उन्होंने एक नबी के सहाबी की कब्र को भी गिराया और नब्श कब्र किया। अब 5 मिनट के लिए आप ये बताएं, शहीद ये सवाल करते हैं कि ये बता, करबला का रोजा गिराया गया, मराजे मौजूद थे, कोई बचा ना सका। जन्नतुल बकी गिराया गया, मराजे मौजूद थे, कोई बचा न सका। इन्होंने कहा आज वो कौन सी ताकत है जबकि शिया शाम में अकलियत में शायद 2% शिया हो, लेकिन किसी जालिम की ये जुर्रत नहीं हुई वो सैयदा ज़ैनब के रोजे के करीब भी आए। किसी जालिम की जुर्रत भी नहीं हुई। फरमाया हम पूरी ताकत लगा देंगे लेकिन किसी को सैयदा ज़ैनब के रोजे के पास आने नहीं देंगे। शहीद ने कहा सोच के बता, कल ऐसा क्या नहीं था तेरे पास, आज ऐसा क्या है तेरे पास जिसकी वजह से तूने अपने मुकद्दसात को बचाया है। कल शिया भी थे, ये नहीं कि शिया नहीं थे जब जन्नतुल बकी गिराया गया। मौला हुसैन के रोजे पे बम लगाएगा, ये नहीं कि शिया नहीं थे, कि शिया थे। कि आज ऐसी कौन सी ताकत है तेरे पास जिसकी वजह से पूरी दुनिया, उस वक्त एक सद्दाम था लेकिन इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, उनका असलहा, उनका माल, उनका पैसा, उनकी ट्रेनिंग्स, उनके जिहादी दर्स, हर शे को हर तरीके से फीड किया जा रहा था, लेकिन किसी में जरूरत नहीं हुई। सैयदा ज़ैनब के रोजे पे आए, सारे जवान हक्के बक्के रह गए, क्या जवाब दें। कल ऐसा क्या नहीं था जो आज ऐसा है। शहीद ने कहा कल तेरे पास मरजइयत थी पर विलायत फकीह नहीं थी।
जान भी कल तेरे पास मरजइयत थी, पर तेरे पास एक फकीह की हुकूमत नहीं थी। यह हुकूमत का पावर है जिससे लुबनान बचा। यह हुकूमत का पावर है जिससे सैयदा ज़ैनब का रोजा बचा। एक तरफ पूरे अरब की हुकूमतें बशार को गिराने के लिए, आज उसी बशार से मिलने के लिए तरसते हैं कि बशार आ जाए। हाँ, ये जीत नहीं है तो क्या है? का ये ताकत है एक फकीह की हुकूमत की। जब एक आदिल हुक्मरान तख्ते हुकूमत पे बैठता है, फिर वो शैतान की हवस को बुझाने के लिए हुकूमत नहीं करता, वो खुदा को राजी करने के लिए हुकूमत करता है। ये एक अक्लानी तकाज़ा है। पाकिस्तान का आर्टिकल 6 क्या कहता है? हाकिम कौन होना चाहिए? आदिल, झूठ न बोलने वाला, सच्चा, करप्शन न करने वाला। लेकिन ये और बात है, हम कानून बनाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लेकिन जब कानून बनाया जा रहा था तो हर अक्लमंद बंदा यही कहेगा कि चोर को मैं तख्ते हुकूमत में नहीं बिठाऊंगा। तो फरमाया कल तेरे पास फकीह की हुकूमत नहीं थी। अब इराक में अमलन फकीह की हुकूमत नहीं है, लेकिन इराक में भी मॉरली फकीह की हुकूमत है। एक होता है अमली तौर पे किसी फकीह को हाकिम बना के रखना कानूनन, एक होता नहीं मॉरली। जैसे इमाम खुमैनी ने इनकलाब लाया तो कानूनन इमाम खुमैनी वली फकीह नहीं थे, लेकिन मॉरली वली फकीह थे। तो असल ताकत मॉरल ताकत होती है। अखलाकन एक फतवा दिया था आगा सिस्तानी ने कि जब काज़मैन की हुदूद में दाइश दाखिल हो गया, 2 दिन में 40,000 फौजी भाग के चले गए। एक फतवा था जिहाद का। जब इनके पास शहीद गए और शहीद ने आगा सिस्तानी के पास बैठ के उनको इन्फॉर्म किया कि किबला करबला के अतराफ में जितने भी घर हैं वहां पे दाइश वाले आ चुके हैं और ये प्लान है कि 40 के ज़ाहिर आएंगे, उन पे अटैक किया जाएगा। अगर इनको हम बाहर नहीं निकालते तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। आज सिस्तानी ने फतवा दिया उस वक्त। फकीह की जब हुकूमत वो मॉरली हो या लीगली हो, दोनों तरीके से, तो उम्मत को फायदा होता है जब लीडरशिपें मजबूत होती हैं। अब यही कोशिश की जा रही है एहतराम को गिराया जाए। यह पुराना ब्रिटिश एजेंसीज का एक पुराना हरबा था कि अगर किसी का एहतराम गिराना है तो मॉरली उस पर इल्जामात लगाओ। ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत मीडिया को स्टडी करते हैं, उनको ये बातें समझ में आनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में किसी लीडर को गिराना हो, सबसे पहले अटैक कौन सा होता है? मॉरली अटैक होता है। अखलाकियात, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, पिक्चर लीक्स, सब कुछ किया जाता है। क्योंकि मॉरली जब बंदा आपके दिल में गंदा हो गया तो आपका एहतराम उसका नहीं करते। यही काम इन्होंने तेहरान में शुरू किया। तेहरान में हर दूसरा टैक्सी ड्राइवर जब आप बैठेंगे वो वली फकीह को बुरा भला कहता था। अब एक बंदा जज्बे वलायत फकीह रखता है, मानता भी है, एक बार गाली सुनेगा, गुस्से में आएगा, 2 बार सुनेगा, ताकि वो एहतराम क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ये जितने लतीफे मौलवियों पे बनाए गए, ये ब्रिटिश ने बनाए थे, क्योंकि इस खित्ते में उलमा की बड़ी इज्जत थी। तो लिहाजा का इतने लतीफे बनाओ, इतने लतीफे बनाओ कि जब मौलवी का नाम आए तो इंसान के जहन में जोक आए, एहतराम ना आए। फिर सबसे ज्यादा कुछ उलमा को करप्ट किया गया, फिर उनको इतना उनकी पब्लिसिटी की गई कि पाकिस्तान में 100 रेप हों, उनको इतनी कवरेज नहीं मिलती। लेकिन खुदा न खास्ता कोई बदसीरत बदफेल मौलवी कोई बदकारी कर दे, उसको इतना उछालते हैं कि लोगों के जहन से दीन की इज्जत और दीन का एहतराम क्या हो जाए, खत्म हो जाए। कभी लतीफे बनाए जाते हैं, कभी कहानियां बनाई जाती हैं, कभी ऐसे लूज कैरेक्टर लाए जाते हैं ताकि लोगों के दिलों से एहतराम खत्म हो जाए। अमीर शाम अमर आस ने मशवरा दिया कि कभी भी हो सकता है ये लोग तुझे छोड़ दें और अली के पास चले जाएं। ये तेरे पास इसलिए है क्योंकि तेरे पास माल है, तेरे पास दौलत है। क्या करें?
पूरे शाम के लोगों को बुलाया और उनके बच्चों को छोटी छोटी बकरियां दी, दे के छोड़ दी। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जब इन बच्चों ने बकरियों को रखा, बकरियों के साथ खेलने लगे, तो छोटा बच्चा है ना, उसको बकरी से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। फिर अचानक कुछ लोगों को उनके दरवाजे पे भेजा और बच्चे से बकरी छीन के बच्चे के सामने बकरी को ज़बह किया। और जब बच्चा रोने लगा कि मेरी बकरी को ज़बह क्यों कर रहे हो, किसने कहा, तुम हो कौन, कहां से आए हो, क्यों ज़बह कर रहे हो, कहा हमें अली ने भेजा है। बचपन से अहले शाम के दिल में अली इब्न अबी तालिब का बुग़्ज़ बिठा दिया। ये टेक्निक्स होती हैं, ये जो तौहीन आजकल मराजे की मिंबरों से की जा रही है, ये इम्तिहान है शियों का कि आपकी गैरत कितनी है। गैरत को आजमाया जाता है।